सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप MDH का जल जीरा सिप। नमस्कार, आप स्पोर्ट्स 9 देख रहे हैं और भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर नहीं है। भारतीय टीम के फैंस के लिए अच्छी खबर नहीं है क्योंकि ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। मैनचेस्टर टेस्ट का आज दूसरा दिन है। पहले दिन उनको चोट लगी थी और उसके बाद उनको स्कैन के लिए ले जाया गया था और इस वक्त जो ब्रेकिंग न्यूज आ रही है वो ये कि वो टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं। अब इस टेस्ट मैच में वो आपको कीपिंग करते नहीं दिखाई देंगे। हाँ, बल्लेबाजी की जहां तक बात है उस पर आधिकारिक तौर पर यह कहा गया है कि अगर जरूरत समझी गई और अगर वो संभव हो सका तो बीसीसीआई की जो मेडिकल टीम होती है, जो टीम के साथ ट्रैवल करती है, वो इस बात पर फैसला करेगी कि ऋषभ पंत इस टेस्ट मैच में अब जो है वो बल्लेबाजी करेंगे या नहीं करेंगे। ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाते हैं और उसके बाद इस पूरे मामले को आपको विस्तार से भी समझाएंगे। भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऋषभ पंत टेस्ट सीरीज से बाहर हो चुके हैं। अभी चौथा ही टेस्ट मैच है। सीरीज 5 टेस्ट मैच की है, आप जानते हैं। और ऋषभ पंत के पैर में जो है वो फ्रैक्चर निकला है, जो स्कैन कल कराया गया। उसके बाद क्रिस वोक्स की गेंद पर उनको चोट लगी थी। आपने देखा जिस तरह से उनको चोट लगी, फिर वो मैदान में कराहते हुए दिखाई दिए। अब बल्लेबाजी पर जो फैसला लिया जाएगा वो बाद में लिया जाएगा, जिसकी चर्चा अभी हमने की। यानी अभी अगर भारतीय टीम जिस तरह से बल्लेबाजी कर रही है, आप जानते हैं अभी भारतीय टीम आज मैच का दूसरा दिन है, अभी उसके 4 विकेट गिरे हैं। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर क्रीज पर हैं। अगर मुझे लगता है भारतीय टीम ठीक ठाक रन जोड़ने में कामयाब रही और ऋषभ पंत की जरूरत नहीं पड़ी तो हो सकता है कोई जोखिम ना लिया जाए। जिस तरह से ऋषभ पंत शॉट खेल रहे थे, जिस तरह से उनको चोट लगी, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले ये बड़ी खबर भारतीय टीम के हवाले से जो आ रही है इस वक्त वो यही कि भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। ऋषभ पंत अब टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए हैं और ऋषभ पंत का टेस्ट सीरीज से बाहर होना इसलिए भी बहुत ज्यादा बड़ा झटका है क्योंकि ऋषभ पंत सिर्फ विकेटकीपर बल्लेबाज ही नहीं है बल्कि भारतीय टीम के वो उप कप्तान भी हैं। ऐसे वक्त में जब वो बड़ी शानदार फॉर्म में थे, उस पर भी आगे हम आपको चर्चा करके बताएंगे किस तरह से उन्होंने इस सीरीज में रन बनाए थे। लेकिन अभी फिलहाल के लिए जो ये खबर वो भारतीय फैंस के लिए, भारतीय टीम के लिए एक बड़े झटके की तरह से है क्योंकि इस मैच में भी जिस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, रिटायर्ड हर्ट होने से पहले शुभमन गिल आउट होते हैं, उसके बाद लगता है कि शायद भारतीय बल्लेबाजी जो है वो लड़खड़ा गई है। लेकिन वहां पर ऋषभ पंत एक बहुत शानदार तरीके से पार्टनरशिप करते हैं। भारतीय टीम का स्कोर जो है वो 200 रन के पार चला जाता है उनकी बल्लेबाजी की बदौलत। लेकिन फिर वो चोट लगती है और अब जब ये खबर आई कि अब वो इस सीरीज से बाहर हो गए हैं, अभी एक टेस्ट मैच बचा हुआ है। अगर भारतीय टीम यहां पर मान लेते हैं कि मैनचेस्टर में अच्छा परफॉर्मेंस करके अच्छी फाइट देके मुकाबला जीत लेती है तो मुकाबला जो सीरीज है वो 2-2 से बराबरी हो जाएगी और आखिरी टेस्ट मैच में फिर आपको बहुत जबरदस्त फाइट देनी होगी और वहां ऋषभ पंत की कमी खलेगी। बहुत डर था इस बात को। पिछले टेस्ट मैच में भी उनको चोट लगी थी, आपको याद होगा, जब वो कीपिंग नहीं कर पाए थे। ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की थी लेकिन वो बल्लेबाजी के लिए आए थे। इस मैच में लगी चोट जो है वो और ज्यादा गंभीर है। कैसे लगी उनको चोट यह आपको दिखाते हैं तो तस्वीर थोड़ी और साफ होगी। आखिर ऐसा क्या हो गया, किस तरह से वो बल्लेबाजी कर रहे थे, बड़ी अच्छी लय में थे, बड़े अच्छे रिदम में थे, लेकिन फिर वो जो चोट लगी उनको, उसका ब्यौरा इस ग्राफिक्स में आपको मिलेगा। पंत को कैसे लगी चोट? पारी के 68वें ओवर में उनको ये चोट लगी। दरअसल यॉर्कर लेंथ की गेंद थी जिस पर वो रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश कर रहे थे। तेज रफ्तार की गेंद उनके पैर पर लगी। पहले जो है वो गेंद ने बल्ले को छुआ हल्का सा, लेकिन फिर वो जाकर लगी उनके पैर पर और फिर उनको जो है बैटरी कार से मैदान से बाहर लेकर जाना पड़ा। शुरुआत में ऐसा लगा कि वो शायद थोड़ा बहुत चल फिर लेंगे तो वो चाह रहे थे फिजियो के कंधे पर हाथ रखकर वो एक पैर के सहारे मैदान से बाहर चले जाएं, लेकिन चोट जो थी वो गंभीर थी। जो उनके पैर में सूजन थी वो साफ दिखाई दे रही थी और ये समझ में आया कि वो अपने पैर पर जो है अपने शरीर का बोझ नहीं डाल पा रहे हैं, इसीलिए फिर फाइनली बैटरी कार से उनको बाहर ले जाया गया। ऋषभ पंत बड़ा ही फियरलेस किस्म का क्रिकेट खेलते हैं। अक्सर इस बात पर चर्चा होती है कि वो किसी चीज से घबराते नहीं हैं, उनके सामने कौन सा गेंदबाज है इसकी परवाह नहीं करते। वो समरसॉल्ट करते हैं जब वो शतक लगाते हैं और इसको लेकर कई बार ये कहा भी जाता है कि ये सारी चीज़ें उनको नहीं करनी चाहिए क्योंकि आप अगर विकेट कीपिंग आपको करनी है और अगर कोई मसल पुल हो गई, अगर कुछ ऐसा हो गया तो फिर वो आपको भारी पड़ जाएगा। यहाँ भी इस शॉट को भी अगर आप देखें तो अब चर्चा इस बारे में हो रही है कि क्या ये शॉट जरूरी था,
क्या आपके सामने 140-145 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से गेंदबाजी करने वाला खिलाड़ी जो है वो सामने है, गेंदबाजी कर रहा है और उस पर आप रिवर्स स्वीप की कोशिश कर रहे हैं? क्या ये शॉट जोखिम भरा था? और यूं तो क्रिकेटर्स जो हैं वो अपनी सुरक्षा के लिए तमाम तरह के गार्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, तमाम तरह के पैड का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अब वो जूते पर चोट लगी जिसका कुछ किया नहीं जा सकता। और अब ये जो चोट के बाद उनको स्कैन के लिए ले जाया गया था, वहां से जो चीज़ निकल कर आई वो आपके सामने है कि अब वो इस सीरीज में से बाहर हो चुके हैं। अब वो आपको कीपिंग करते हुए नहीं दिखाई देंगे। बहुत ज़्यादा अगर ज़रूरत पड़ी तो हो सकता है आपको इस मैच में वो बल्लेबाजी करते दिखें, लेकिन वो भी बहुत संभावना कम है क्योंकि जो चोट है वो इतनी गंभीर है कि उसको लेकर शायद हो सकता है मैनेजमेंट कोई रिस्क ना ले। उनकी चोट के बारे में साई सुदर्शन से पूछा गया था। जब साई सुदर्शन पहले दिन का खेल खत्म होने के बाद जो हमेशा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है दोनों टीम की तरफ से, उसमें भारतीय टीम की तरफ से साई सुदर्शन आए थे। चूंकि साई सुदर्शन ही विकेट की दूसरी तरफ थे जब ऋषभ पंत को चोट लगी। उनसे जब पूछा गया कि ऋषभ पंत की चोट को लेकर क्या स्टेटस है, उन्होंने जो कहा वो आपको दिखाते हैं। इससे समझ में आएगा कि वो चोट कितनी गंभीर थी। निश्चित तौर पर उन्हें बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। निश्चित तौर पर यह बड़ा नुकसान है क्योंकि वो शानदार बल्लेबाजी कर रहे थे। अगर वो बल्लेबाजी के लिए वापस नहीं आते हैं तो हमारा नुकसान है। अच्छी बात यह है कि जो दो खिलाड़ी अभी बल्लेबाजी कर रहे हैं उनके बाद भी हमारे पास ऑलराउंडर बचे हुए हैं। हम सभी देर तक बल्लेबाजी का प्रयास करेंगे जिससे इस नुकसान की भरपाई की जा सके। तो एक तरफ साई सुदर्शन ने ये बताया कि वो चोट कितनी जबरदस्त थी, कितना ज्यादा तकलीफ हो रही थी ऋषभ पंत को। जिस तरह से आप उनका चेहरा भी देख सकते हैं, बाद में उनके पैर के क्लोजअप फोटोज भी आए थे, उसमें भी दिख रहा था कि वो चोट अच्छी खासी है क्योंकि तुरंत पैर उनका सूज गया था। और इसके अलावा जो एक उम्मीद जताई साई सुदर्शन ने वो ये जताई कि अभी भी रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर क्रीज पर हैं और उनके आउट होने के बाद भी अभी कुछ ऑलराउंडर्स बचे हुए हैं भारतीय टीम के ड्रेसिंग रूम में। वो ऑलराउंडर निश्चित तौर पर वाशिंगटन सुंदर हैं जिनसे आप उम्मीद कर सकते हैं। हालांकि अंशुल कंबोज को भी जो ये डेब्यू कराया गया है वो इसीलिए कराया गया है क्योंकि वो गेंदबाजी के साथ साथ निचले क्रम में बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से अलग ये जो झटका है ये बड़ा झटका है क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि सिर्फ एक खिलाड़ी बाहर नहीं हुआ, सिर्फ एक विकेट कीपर बाहर नहीं हुआ, बल्कि बाहर हुए हैं भारतीय टीम के उप कप्तान भी। जिस तरह से उनको ये जिम्मेदारी सौंपी गई थी और जिस तरह इस टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रही थी, भले ही स्कोर लाइन 2-1 का है, लेकिन अगर आप किसी भी क्रिकेट के जानकार से पूछिए या अगर आपने भी सीरीज देखी है, आप भी इस बात से सहमत होंगे कि भारतीय टीम ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। वो लीड्स टेस्ट मैच में जो हार मिली, एक पारी में एक टेस्ट मैच में 5 शतक के बावजूद जो हार मिली, उसको आप खराब किस्मत की तरह ही देखते हैं, वरना वहां पर भी भारत का पलड़ा काफी भारी था। अब भारतीय टीम फंस चुकी है क्योंकि यहां पर अब ऋषभ पंत का जो पूरा का पूरा जो इस सीरीज में कंट्रीब्यूशन था वो जबरदस्त था। दिखाते हैं आपको कि आखिर क्यों एक इन फॉर्म बल्लेबाज का बाहर होना भारतीय टीम के लिए एक बड़ा झटका है, जो हम बार बार इस खबर के साथ कह भी रहे कि ऋषभ पंत का बाहर होना बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। पिछले मैच में भी पंत को चोट लगी थी जिसका जिक्र मैंने अभी आपसे किया, तब पंत की जगह ध्रुव जुरेल ने कीपिंग की थी। लेकिन अभी तक जो अब आपके पास जानकारी आ रही है वो ये कि टेस्ट सीरीज में 2 शतक और 2 अर्धशतक लगा चुके थे पंत, यानी शानदार फॉर्म में थे और अभी तक 425 रन बना चुके हैं इस सीरीज में ऋषभ पंत। मैनचेस्टर टेस्ट में भी जब वो रिटायर्ड हट हुए तो 37 रन पर रिटायर्ड हट हुए, तो इसलिए भी उनका जो है होना इस पूरे इस दौरे में जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे थे, जिस तरह की बल्लेबाजी वो कर रहे थे, और लीड्स टेस्ट मैच को तो कौन भूल सकता है जहां मैच की दोनों ही पारियों में उन्होंने शानदार शतक लगाया था। तो 2 शतक, 2 अर्धशतक, 400 से ज्यादा रन, और अब झटका इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत अब आपको इस सीरीज में नहीं दिखाई देंगे। एक बार फिर से खबर आपको समझा देते हैं कि कीपिंग करते नहीं दिखाई देंगे। अगर बहुत जरूरत पड़ी, अगर टीम मैनेजमेंट के साथ साथ जो डॉक्टर्स होते हैं, जो मेडिकल यूनिट होती है, मेडिकल टीम होती है, वो अगर इस बात पर कन्विंस हुई कि हाँ ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर सकते हैं, तब शायद आप उनको बल्लेबाजी करते हुए देख लें, वरना ऋषभ पंत अब इस सीरीज से बाहर हो चुके हैं और ये बड़ा झटका है भारतीय टीम के लिए। क्योंकि ऋषभ पंत की जो फॉर्म हमने आपको बताई, जिस तरह से 400 से ज्यादा रन वो बना चुके थे इस सीरीज में, यहां से अब बहस इस बात को लेकर जरूर होगी। आप इस बात को अभी से
नोट कर लीजिए कि क्या वो शॉट जो है जो ऋषभ पंत खेलना चाहते थे, जिस शॉट की वजह से उनको चोट लगी, क्या वो गैर जरूरी शॉट था, क्या वो जोखिम भरा शॉट था। और होता भी यही है, अगर उस शॉट पर एक शॉट में चौका लग जाता तो अभी इस बात की तारीफ हो रही होती कि वो किस तरह से बिल्कुल निडर होकर साहसिक बल्लेबाजी करते हैं। लेकिन चूंकि वो शॉट जो है वो चोट में तब्दील हो गया, चोट जो है वो तगड़ी चोट में तब्दील हो गई और उसका नतीजा ये हुआ कि अब भारतीय टीम जो है इस झटके से उसको अब उबरने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इस मैच में भी और इसके बाद इस बची हुई सीरीज में भी। तो अच्छी खबर नहीं है भारतीय टीम के लिए कुल मिलाजुला के, क्योंकि भारतीय टीम पहले से ही 2-1 से पीछे है इस सीरीज में। मैनचेस्टर टेस्ट में अभी उसने, आप कह सकते हैं कि बहुत खराब परफॉर्मेंस नहीं किया है भारतीय टीम ने, 350 के आसपास रन उसके पास है स्कोर बोर्ड पर, लेकिन एक इन फॉर्म बल्लेबाज का टीम से बाहर हो जाना चोट की वजह से ये एक बड़ा झटका है। इस झटके से उबरने के लिए अब भारतीय टीम को नए सिरे से सोचना होगा। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन आप स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, आपको इस तरह के तमाम अपडेट्स हम सबसे पहले पहुंचाएंगे। अभी आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सब जलजीरा मसाला।